फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 10 से 13 तक। उठो, चलो, उत्तर के देश से निकल भागो। यह प्रभु ईश्वर की आज्ञा है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने ही दुनिया के चारों दिशाओं में तुमको तितर बितर कर दिया था। बाबुल में निवासित सियोन के नागरिकों, उठो, भागो। विश्वमंडल का प्रभु का यह कहना है, उसी महिमामय प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा है। तुम मेरी आंख की पुतली, सावधान, जो तुम पर हाथ उठाए। तो देखो, मैं उन पर हाथ उठाने वाला हूँ, और उनके दास भी उनको लूट लेंगे। इससे तुम जान जाओगे कि प्रभु ईश्वर ने ही मुझे भेजा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। शक्तिमान ने महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। उसने अपनी दासी की दीनता पर दया दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। अनुवाक्या। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। अनुवाक्या। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। अनुवाक्या। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपने चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की शुद्धि ली है। अनुवाक्या। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। जय घोष। alleluia, alleluia। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 और संख्याएं 46 से 55 तक। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में। प्रिय भाई और बहनों, आज 21 नवंबर को पवित्र कलीसिया माता मरियम के मंदिर में समर्पण का पर्व मनाती है। आदिम कलीसिया का एक सुसमाचार है जो हमारी बाइबल में नहीं है। वह है संत याकूब का सुसमाचार। उसके अध्याय और संख्याएं 1 से 2 तक हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलता है माता मरियम की माँ का नाम अन्ना था और उनके पिताजी का नाम जोआकीम था। उनके बच्चे नहीं थे। वे बहुत भक्त व्यक्ति थे और उन्होंने बहुत त्याग तपस्या की, प्रार्थना की। उन्होंने मन्नत मानी कि यदि ईश्वर उनके बच्चे देंगे तो वे उन्हें मंदिर में चढ़ाएंगे। और बहुत प्रतीक्षा करते हुए वे इंतजार करते हुए प्रार्थना करते रहे। आखिर प्रभु ने उनको एक सुंदर लड़की दी और जब माता मरियम 3 साल की हो गई तो उन्होंने यरूशलेम मंदिर में उस बच्चे को समर्पित कर दिया। उन्होंने नाजरत से यरूशलेम तक यात्रा की। करीब 80 मील यानी 120 किलोमीटर यात्रा करके उन्होंने अपनी सुंदर बेटी को, पुत्री को यरूशलेम मंदिर में समर्पित किया। और उन दिनों बहुत सारी कन्याएं उसी तरह मन्नत मानकर वहाँ रहती थी। अच्छी अच्छी महिलाएं उनको सिखाती थी। माता मरियम ने भी बचपन से ही प्रशिक्षण स्वीकार किया, शुरू की और उन्होंने बहुत कुछ सीखा। वे एक तरफ से अपने माता पिता से बिछुड़ गई। उनको बहुत सहना पड़ा होगा। प्रभु के वचनों पर मनन करने के लिए मौका मिला। 543 ईस्वी में यरूशलेम में एक मंदिर का समर्पण माता मरियम के आदर में हुआ। तब से 21 नवंबर को पवित्र कलीसिया यह पर्व मनाती है। इस पर्व का मुख्य महत्व क्या है? याद रखें, 8 दिसंबर को हम माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मनाते हैं। फिर 8 सितंबर को हम लोग माता मरियम का जन्म पर्व मनाते हैं। इसके बीच में कलीसिया हमको याद दिलाती है माता मरियम आगे बढ़ती गई। जन्म के बाद माता मरियम आगे बढ़ती गई। उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता था। हम जानते हैं कि माता मरियम जन्म से ही पूर्ण रूप से पवित्र थी।
पिता ईश्वर ने अनादिकाल से माता मरियम को चुना था। इसलिए हम लोग सोचते होंगे कि माता मरियम को कोई कठिनाई नहीं थी, वे कृपा से परिपूर्ण थी और उनको पुण्य कार्य करना बहुत आसान था। ऐसा नहीं है, उनको बहुत कठिनाई उठानी पड़ती थी, त्याग, तपस्या, प्रार्थना सब करनी थी। हंगरी की संत एलिजाबेथ को दर्शन देकर माता मरियम ने कई बार याद दिलाया, समझाया कि उनको बहुत कठिनाई उठानी पड़ती थी। कृपा तो जरूर मिलती थी, लेकिन उन कृपाओं के साथ साथ उनका संघर्ष था। उनको त्याग, तपस्या, प्रार्थना करनी थी। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए, उनको दिल से प्यार करने के लिए उनको कठिनाई उठानी थी। उनको भी बहुत संघर्ष था। याद रखें, वह एक सच्चा इंसान है और चारों तरफ बहुत सारे लोग प्रलोभन देने वाले, टीका टिप्पणी करने वाले, इस पापमय समुदाय में उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता था, जिससे वे अपनी पवित्रता को कायम रखे, आगे बढ़ाए। इसलिए पिता ईश्वर ने उनको यीशु की मां के रूप में चुना और उनके गर्भ से प्रभु यीशु का आगमन हुआ। इसलिए पहले पाठ में हम लोगों ने सुना जकरिया के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 से, उठो चलो उत्तर के देश से निकल भागो, यह प्रभु ईश्वर की आज्ञा है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने ही दुनिया की चारों दिशाओं में तुमको तितर बितर कर दिया था। बाबुल में निर्वासित सियोन के नागरिकों, उठो भागो। विश्वमंडल के प्रभु का यह कहना है, उसी महिमा में प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा है। तुम मेरी आंख की पुतली, सावधान, जो तुम पर हाथ उठाए तो देखो मैं उन पर हाथ उठाने वाला हूँ और उनके दास भी उनको लूट लेंगे। इससे तुम जान जाओगे कि प्रभु ईश्वर ने ही मुझे भेजा है। ये वचन माता मरियम में पूरे हो गए हैं। ईश्वर ने इस्राएलियों को निर्वासित किया था, अब उन सबों को माता मरियम के पास आना है, यरूशलेम में आना है। नया यरूशलेम यीशु है, माँ मरियम है, उनके पास आना है। ईश्वर ने माता मरियम को विशेष रूप से चुना है और हमारे लिए भेजा है। ये सब वचन माता मरियम में पूरे हो गए हैं और इसलिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उनकी इस महान योजना के लिए। आज के इस पर्व के अवसर पर पवित्र कलीसिया हमें क्या सिखाती है? जैसे यरूशलेम मंदिर में प्रावधान था कि बच्चों को सीखने के लिए, समर्पित लड़कियों को अलग रहकर गुरुओं से सीखने के लिए मौका था, प्रावधान था। उसी तरह हर पल्ली में हमारे बच्चों के लिए धर्म शिक्षा होनी चाहिए, अच्छे अच्छे प्रशिक्षण देने वाले गुरु होने चाहिए। संत जोआकिम और अन्ना हमें क्या सिखाते हैं? बच्चों को जन्म देना काफी नहीं है, उनको अच्छा प्रशिक्षण देना है, उनका साथ देना है। मैं कुछ माता पिताओं को जानता हूँ, वे अपने गर्भस्थ बच्चों को प्रशिक्षण देते थे, बाइबल पढ़कर सुनाते थे, प्रार्थना सिखाते थे और उन बच्चों के जन्म के बाद वे जल्दी ही वचन सीख लेते हैं, वे अच्छे बच्चे बनकर आगे बढ़ते हैं। उसी तरह हर माता पिता का कर्तव्य है तैयारी करके माता पिता बने और बच्चों के जन्म के बाद वयस्क बनने तक उनके साथ रहकर उनको प्रशिक्षण देना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। हमारे जैसे पुरोहितों को, सिस्टरगणों को या शादीशुदा जीवन में प्रवेश करने के लिए लोगों को तैयार करते हैं। शादी के बाद या पुरोहित बनने के बाद
धर्मसंगी बनने के बाद भी माता पिता उनको सपोर्ट देते रहें। प्रार्थना के द्वारा, त्याग तपस्या के द्वारा उनका सपोर्ट करना है। मैं एक पुरोहित को जानता हूँ, उनकी बूढ़ी माँ प्रति सप्ताह शुक्रवार के दिन उपवास करके उस पुरोहित के लिए प्रार्थना करती है। इसी तरह माता पिता का कर्तव्य बहुत बड़ा है। माँ मरियम हमें क्या सिखाती है? माता मरियम के भजन में वो कहती है, प्रभु ने इस दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। माता मरियम हमेशा नम्र रही, ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण रही। जैसे शुरुआत में मैंने बताया, माता मरियम को बहुत संघर्ष करना पड़ा था। इब्रानियों का नाम पत्र अध्याय 2 और संख्या 18 में यीशु के बारे में हम लोग इसी तरह पढ़ते हैं, उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। माता मरियम की भी परीक्षा ली गई, उनको बहुत सहना पड़ा, इसलिए माता मरियम को प्रोत्साहन देती है। परीक्षाओं में हमें नहीं डरना है, अडिग रहना है, प्रभु पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना है। याद रखें, जब यीशु क्रूस पर मर रहे थे तो माता मरियम उस क्रूस के नीचे खड़ी होकर यीशु के साथ दे रही थी, मानव मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। उनको बहुत कठिनाई उठानी पड़ी थी। हमको भी उसी रास्ते से गुजरना है। माता मरियम हमारे लिए जरूर प्रार्थना करती है, हमको सहायता पहुंचाती है। जैसे काना नगर के विवाह भोज में जब दाखरस घट गया, माता मरियम ने यीशु से प्रार्थना की और पहला चमत्कार हुआ। हमारे परिवार की सभी कमजोरियों को, कमियों को दूर करने के लिए माता मरियम हमारे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगी, करती रहती है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, पवित्र कलीसिया को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमको ऐसी एक माँ को दिया है, वो सबों की माँ है। याद रखें, 2000 साल पहले माता मरियम को विशेष कृपा मिली कि वे अपने गर्भ में संसार के सृष्टिकर्ता को धारण कर सके। उसी तरह कलीसिया के द्वारा प्रभु यीशु ने हम सबों को यह वरदान दिया है, मिसा बलिदान में योग्य रीति से हम भाग लेकर प्रभु यीशु को ग्रहण कर सके। प्रभु यीशु हमारे अंदर निवास करते हैं। जैसे माता मरियम को यह कृपा मिली, वैसे हमको भी प्रभु यीशु को अपने शरीर में धारण करने के लिए प्रावधान है। हमें योग्य रीति से प्रभु यीशु को परम प्रसाद के द्वारा ग्रहण करना है। और याद रखें, हम ईश्वर के मंदिर बनते हैं। जैसे माता मरियम ईश्वर की मंदिर थी। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस विशेष योजना के लिए। समर्पित जीवन के लिए हम धन्यवाद देकर उनके द्वारा प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु की माँ, हमारी माँ के लिए धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके रास्ते से आगे बढ़ सके, पवित्रता में आगे बढ़ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।